दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल रिमी संग लाइफ में। आज हम पेरेंटिंग के विषय में बात करने वाले हैं। मैं दो कहानियों के माध्यम से आपको पेरेंटिंग के विषय में बताऊंगी और आशा है कि आपको जो मैं कहना चाहती हूँ इन कहानियों के माध्यम से समझा सकूंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि किस तरह से अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं और कभी भी उनको ये एहसास, कभी भी अपने बच्चों को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमेशा उनकी बड़ाई करनी चाहिए, ये जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल खुद पे खुद बढ़ जाएगा। जैसे एक छोटी सी कहानी आप लोग शायद सुने ही होंगे। एक छोटा सा बच्चा था और वो लगभग 10 साल का बच्चा था और स्कूल से एक चिट लेके आता है, उसके टीचर के द्वारा लिखा हुआ, और वो अपनी माँ को लाके देता है। वो माँ पढ़ती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो बच्चा माँ से पूछता है, मम्मा ऐसा क्या लिखा है इसमें, आप क्यों ऐसे रो रहे हैं। तो माँ बहुत ही प्यार से अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और हम उसको पढ़ाने के योग्य नहीं है। वही बच्चा घर पे रह के उसको एक एक्सपेरिमेंट की बुक उसकी माँ देती है और धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करते करता वो एक दिन थॉमस अल्वा एडिशन बन जाता है, जिसने बल्ब की खोज की। उसके बाद कुछ दिनों बाद, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, कुछ दिनों बाद जब उसकी माँ मर जाती है और वो उनके पुराने सामानों को वो उलट पुलट करता है, देखता है, तो उसको पता चलता है कि उसको एक चिट मिलती है। वो चिट उसे ध्यान आता है कि अरे ये तो वही चिट है जो मेरी माँ ने मुझे बताया था, मेरे स्कूल से मिला था। तो वो उसको उस समय तो वो पढ़ने योग्य नहीं था, वो आज वो पढ़ सकता था उसे, और वो उसने जब पढ़ा तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गया, क्योंकि उस चिट में लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली प्रॉब्लम है, इसको ये पढ़ाई नहीं कर सकता, इसे हम नहीं पढ़ा सकते। इस कहानी के माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर विश्वास कीजिए, उन्हें कभी निगेटिव चीजें मत बताइए, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करिए कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो बेटा, आपने जो किया अच्छा किया, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, हमेशा इनक्रेज करिए। चलिए, अब एक दूसरी छोटी सी कहानी और है मेरे पास। ये हो सकता है आपने ये दोनों कहानियां सुनी हो, पर फिर भी मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाह रही हूँ। दो मेढक रहते हैं, दो छोटे मेढक रहते हैं, वो एक बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं और वो बहुत ही प्रयास करते हैं ऊपर उस गड्ढे से बाहर निकलने का, पर वो निकल नहीं पाते हैं। उसके आसपास और जो मेढक ऊपर से उन्हें देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि व्यर्थ प्रयास कर रहे हो तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते, इतना बड़ा गड्ढा है, तुम लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं। उसके जो दोस्त लोग रहते हैं, उनके जो साथी रहते हैं, वो ऊपर से उन्हें तुम अब अपनी हार को स्वीकार कर लो तुम लोग और तुम लोग। तो ये दो मेढक रहते हैं जिसमें से एक ये सब सुनकर वो निराश हो जाता है और वो अपना प्रयास करना बंद कर देता है कि अब हम नहीं ऊपर जा सकते। जबकि दूसरा मेढक जो रहता है वो लगातार प्रयास करता रहता है, लगातार प्रयास करता रहता है, और प्रयास करते करते एक टाइम आता है कि वो ऊपर वाले वो गड्ढे से निकल जाता है। तो लोग सब हैरान रह जाते हैं कि इतना बोलने के बावजूद भी ये कैसे हो सकता है कि वो इतने गड्ढे से निकल आया। तो वो बाद में पता चलता है कि वो मेढक बहरा था। उसे जब लोग ये निराशा भरी बातें कर रहे थे कि तुम नहीं निकल सकते, तुम नहीं निकल सकते, तुम इतना ऊंचाई तक नहीं चढ़ सकते, तो उसको वो चीजें, क्योंकि वो सुन नहीं सकता था, उनके बोलने से उसको लग रहा था कि लोग कह रहे हैं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम निकलो उस गड्ढे से निकलो, तुम कोशिश करते रहो, तुम कोशिश करते रहो। तो आपको भी अपने बच्चों के साथ यही करना है। हर बच्चा खास होता है, सब में कुछ अलग क्वालिटी होती है, किसी बच्चे को किसी से कंपेयर मत कीजिए। अपने बच्चे की जो अच्छी क्वालिटीज है उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि जैसे सचिन तेंदुलकर है वो क्रिकेट में बहुत माहिर है, तो जरूरी नहीं है कि वो अदर चीजों में भी माहिर हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन दोनों कहानियों से कुछ सीख जरूर मिली होगी और आज से आप अपने बच्चे को एक अलग नजरिए से देखेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, और वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के अगर वीडियोस आगे भी चाहते हैं तो थैंक यू, बाय बाय।